नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। हमारा देश महान विभूतियों का देश है, वीर सेनानियों का देश है। संसद भवन परिसर में इनकी प्रतिमाएं हमें इनके ऐतिहासिक योगदान की याद दिलाती हैं। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन करने में कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले विशिष्ट व्यक्ति एवं अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं का एक निश्चित स्थान अर्थात प्रेरणा स्थल पर सुविधाजनक रूप से दर्शन कर सकें, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। अब से थोड़ी ही देर में इस स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां प्रेरणा स्थल पे जहां आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस स्थल का उद्घाटन करने वाले हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं। उपस्थिति में नवनिर्मित प्रेरणा हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना के जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं लगी हुई है। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से वहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस प्रेरणा स्थल से आने वाले आगंतुक, देशी विदेशी पर्यटक जो भारत के लोकतंत्र को देखना आना चाहते हैं, और उसी के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भारत के लोकतंत्र, उसके महापुरुष क्रांतिकारियों और जिन्होंने इतिहास के उन पन्नों के अंदर जब हम देखते हैं कि उनके योगदान को, उन सब की जानकारी सभी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसके लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज उसका लोकार्पण करेंगे, ताकि वहां पर उन प्रतिमाओं के जीवन दर्शन के बारे में भी सब लोग जान सकें। मुझे पता है कि ये सब प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर थी। कई लोगों को, आने वाले जो विजिटर्स थे, जो भारत की संसद को देखने आते थे, उनको भी पता नहीं था कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है। और ये प्रेरणा स्थल बनने के बाद सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर होगी, जहां पर हम उनके जीवन दर्शन के बारे में संक्षिप्त में और विस्तृत में दोनों तरह की जानकारी आदमी सुन सके, कुछ शिलापट से देख सके, और आने वाली पीढ़ी को भारत के महान क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा मिल सके। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच चुके हैं। आप वहां की सीधी तस्वीर देख रहे हैं प्रेरणा स्थल की। हम आपको बता दें कि इस स्थल पे जिन प्रतिमाओं का आज लोकार्पण होना, अनावरण होना है, वो प्रतिमाएं हैं महात्मा गांधी की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बिरसा मुंडा की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की, महात्मा बसवेश्वर की, लाला लाजपत राय की, छत्रपति शाहू जी महाराज की, महाराजा रणजीत सिंह की, पंडित मोतीलाल नेहरू की, शहीद हेमू कालानी की और चौधरी देवीलाल की। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं प्रेरणा स्थल पर।
इस प्रेरणा स्थल पर स्थापित प्रतिमाओं के समीप नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिल सके। आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति उपस्थित हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति के साथ प्रेरणा स्थल की ओर जाते हुए। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी संसद के नए भवन के निर्माण कार्य के दौरान महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू एवं चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमाओं को परिसर में ही अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। प्रेरणा स्थल पर प्रतिमाओं के आसपास लॉन एवं पुष्प वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर प्रेरणा स्थल से। थोड़ा पीछे संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में पहले गांधी दर्शन करने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मूर्तिकार श्री राम वी सुतार। संसद भवन परिसर में आने वाले विशिष्ट व्यक्ति एवं अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं का अब एक निश्चित स्थान अर्थात प्रेरणा स्थल पर सुविधाजनक रूप से दर्शन कर सकेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उन प्रतिमाओं के समीप नई तकनीक के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिल सके।
प्रेरणा स्थल पर प्रतिमाओं के आसपास लॉन एवं पुष्प वाटिका का निर्माण भी किया गया है। यहाँ गणमान्य व्यक्ति एवं आगंतुक उन्हें सुगमता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और QR कोड के माध्यम से उपलब्ध उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा भी ले सकेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1967 को संपन्न हुआ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय उपसभापति राज्यसभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आज नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है। यह पल हम सबके लिए बेहद खास है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान शिलापट के अनावरण के पश्चात गणमान्य जन प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1998 को किया गया था। मूर्तिकार श्री BC मोहंती। माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय उपसभापति बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अब आप उन्हें प्रेरणा स्थल के नाम से जानेंगे। बेहद खास पल हम सब के लिए। जिन महान व्यक्तित्वों के बारे में आज हम सब बात कर रहे हैं, उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो हम सब के लिए हीरो है। ये प्रतिमाएं संसद परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन में काफी कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर ही इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। उपराष्ट्रपति जी महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिसंबर 2003 को किया था। मूर्तिकार श्री रामवीर सुतार। महात्मा ज्योतिराव फूले। आप सबको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इन प्रतिमाओं के नज़दीक नई तकनीक के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिल सके। माननीय उपराष्ट्रपति जी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं, महाराणा प्रताप के साथ शूरवीर राणा पुंजा, अमर सेनानी हकीम खान सूर, वफादार अश्वजीतक, महान निष्ठावान भामाशाह और अमर शहीद झाला बीड़ा की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। इन प्रतिमाओं का अनावरण लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 21 अगस्त 2007 को किया था। मूर्तिकार श्री फकीर चरण परिडा।
माननीय उपराष्ट्रपति जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 28 अप्रैल 2003 को किया था। मूर्तिकार श्री रामवीर सुतार। छत्रपति शिवाजी महाराज। जिनकी वीरता इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माननीय उपराष्ट्रपति जी कित्तूर रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। कित्तूर रानी चेन्नम्मा। इस मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2007 को हुआ था। मूर्तिकार श्री विजय गुजर। कित्तूर रानी चेन्नम्मा। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला। माननीय उपराष्ट्रपति जी शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिनांक 17 दिसंबर 2004 को किया था। मूर्तिकार श्री गौतम पाल। शहीद दुर्गा मल्ला। महात्मा बसवेश्वर। माननीय उपराष्ट्रपति जी महात्मा बसवेश्वर जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस मूर्ति का अनावरण
भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2003 को हुआ था। मूर्तिकार श्री श्याम सारंग। महात्मा बसवेश्वर। संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को अब एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से ही प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण आज माननीय उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इस मूर्ति का अनावरण 28 जनवरी 1976 को हुआ था। मूर्तिकार हैं लोक सेवक मंडल के अहमद अली। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय उपसभापति राज्यसभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हो रहा है। लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान शिलापट के अनावरण के पश्चात गणमान्य जन प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि हेतु जो पथदर्शिका है वो इस प्रकार है। महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फूले, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर रानी चिन्नम्मा, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला, महात्मा बसवेश्वर, लाला लाजपत राय, छत्रपति शाहू जी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, पंडित मोतीलाल नेहरू, शहीद हेमू कालानी, चौधरी देवीलाल।
छत्रपति शाहू जी महाराज। इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 17 फरवरी 2009 को किया था। मूर्तिकार श्री राम बी सुतार। माननीय उपराष्ट्रपति जी छत्रपति शाहू जी महाराज के बाद महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राम बी सुतार। पंडित मोतीलाल नेहरू। इनके मूर्तिकार हैं श्री देवी प्रसाद रॉय चौधरी। अमर शहीद हेमू कालानी। इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राम बी सुतार। चौधरी देवीलाल। इनकी मूर्ति का अनावरण लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2003 को हुआ था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राजेश भंडारी। पंडित मोतीलाल नेहरू। इनके मूर्तिकार हैं श्री देवी प्रसाद रॉय चौधरी। अमर शहीद हेमू कालानी। इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था।
अमर शहीद हेमू कालानी, इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार हैं श्री रामवीर सुतार। अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चौधरी देवीलाल, माननीय उपराष्ट्रपति जी चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनकी मूर्ति का अनावरण लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी द्वारा 25 सितंबर 2003 को हुआ था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राजेश भंडारी। चौधरी देवीलाल। संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हम भूल नहीं सकते। ये प्रतिमाएं संसद परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन करने में काफी कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय उपसभापति राज्यसभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का आज लोकार्पण हुआ। संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल की सीधी तस्वीर, जहां संसद भवन परिसर में लगी प्रतिमाओं को एक जगह एकत्रित करके एक स्थान पर स्थापित किया गया है। 15 महापुरुषों की प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला, महात्मा बसवेश्वर, लाला लाजपत राय, छत्रपति शाहू जी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, पंडित मोतीलाल नेहरू, शहीद हेमू कालानी और चौधरी देवीलाल, इन सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं प्रेरणा स्थल पर। आप वहाँ से सीधी तस्वीर देख रहे थे। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों यहाँ मौजूद थे। हाँ, यहाँ पर शिलापट्ट का अनावरण किया गया। इसके साथ ही इन सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं प्रेरणा स्थल की। प्रेरणा स्थल संसद भवन परिसर में ही बनाया गया है, जहाँ पे
संसद भवन परिसर में अलग अलग स्थानों पर प्रतिमाएं जो लगाई गई थीं उनको एक जगह एकत्रित किया गया है। उन प्रतिमाओं पर आज पुष्पांजलि अर्पित की गई और शिलापट्ट का अनावरण किया गया। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल की। हमारा देश महान विभूतियों का देश है, वीर सेनानियों का देश है। संसद भवन परिसर में इनकी प्रतिमाएं हमें इनके ऐतिहासिक योगदान की याद दिलाती हैं। हम आपको बता दें कि ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन करने में कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इनके मूर्तिकार हैं श्री रामवी सुतार। डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर S. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1967 को संपन्न हुआ था। इनके मूर्तिकार हैं Y.B. चौहान। तो आप देख रहे थे अभी सभी गणमान्य लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर ली। तो आज ये विशेष प्रस्तुति प्रेरणा स्थल से है। प्रेरणा स्थल संसद भवन परिसर में स्थित है, जहाँ पे 15 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये तस्वीर संसद भवन परिसर की सामने देख रहे हैं संविधान सभा। ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक पल, अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करने का समय। उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। आई कैन टेल यू दिस स्थल इज मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है। इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ।
आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। आज का दिन उसी कड़ी के अंदर प्रेरणादायक भी है, सदा यादगार भी रहेगा। मेरे जीवन का ये वो पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इस तरीके से उन महापुरुषों का आदर कर सकूं। महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी से लेकर लगातार बिरसा मुंडा जी, नाम देखिए एक एक, और चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने मेरा मार्ग राजनीति में प्रशस्त किया। वहां देखकर तो मैं भावुक हो गया। ये पल ऐसे हैं जब देखा हर एक का व्यक्तित्व है, जानकारी थी, पर यहां आकर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं मानकर चलता हूं कि जो भी हर वर्ग के बच्चों से लेकर, विद्यार्थियों से लेकर, नवयुवकों से लेकर जो इस प्रेरणा स्थल पर आएंगे वो बहुत अच्छी यादें लेकर जाएंगे, हमारे इतिहास को याद रखेंगे, और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है। मैं उन सभी को साधुवाद का पात्र मानता हूं जिनके मन में सोच आया और सोच परिवर्तित हो गया आज के दिवस में। तो आपने सुना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने चौधरी देवीलाल को याद किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थल पर जो भी दर्शक आएंगे, जो भी बच्चे आएंगे इस जगह पे, वो इस जगह को हमेशा याद रखेंगे, प्रेरणा स्थल से अवश्य प्रेरणा लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर। गणमान्य लोगों की वापसी। उपराष्ट्रपति सबसे मिलते हुए। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक तस्वीर है। महान विभूतियों को याद करने का, अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करने का, अपने स्वर्णिम इतिहास पे गर्व करने का, महापुरुषों को याद करने का अद्भुत पल। आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के प्रेरणा। हमारे महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण करने वाले महापुरुषों को की सभी प्रतिमाओं को एक स्थान पर इसको लाकर सम्मानपूर्ण तरीके से, ताकि एक प्रेरणा स्तर पर जो आने वाले आगंतुक इस प्रेरणा स्तर पर आएंगे, महापुरुष, क्रांतिकारियों, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक के पुनर्जागरण और जिन्होंने इतिहास में भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सब के बारे में वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी जाने किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, किस तरीके से उन्होंने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भारत के नए युग की शुरुआत की।
ऐसे महापुरुषों से लोगों को प्रेरणा मिलती है ताकि वो भी देश और राष्ट्र के लिए करें। मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह प्रेरणा स्थल वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों को प्रेरणा देगी। यही स्पीकर साहब को, पूरे लोकसभा सेक्रेटरिएट को अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना अच्छा सोच के साथ प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वरना तो कई एमपी ऐसे हैं उनको ही मालूम नहीं होता है कि यहाँ कितने महान आत्माओं का यहाँ मूर्तियां लगा हुआ है। सांसदों को भी पूरा पता नहीं चलता था। अब एक प्रेरणा स्थल पर सारा मूर्तियों को रखने से हमारे वो महान भारतीयों ने, महान हमारे जो क्रांतिकारियों ने और जितने भी जो हमारा देश को, भारत देश को बनाने में योगदान किया, इतने महान आत्माओं का हम जो सम्मान दिल में करते हैं, अब साक्षात मूर्ति सामने में देखेंगे तो इसमें दर्शन भी हो जाएगा और प्रेरणा भी मिलेगा, दोनों है। इसलिए एक स्थल पर, एक जगह पर हमारा इतने बहुत खूबसूरत से बनाया गया मूर्तियों का लगाना, ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय लोकसभा स्पीकर का धन्यवाद करता हूं, सरकार की ओर से, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ओर से और साथ साथ जो सारे कर्मचारियों को। अब आराम से सब लोग जन्म दिवस पर और विशेष दिन पर आकर के हम अपना यहाँ महान आत्माओं को हम उसको नमन कर सकते हैं, उनका हम पूजा कर सकते हैं। यहाँ बहुत सुविधा बनाया है और आज उपराष्ट्रपति जी खुद आकर के इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो पहली बार सांसद इस बार आ रहे हैं सत्र में, उनको कहेंगे आपकी हम लोग सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खास करके जो नए आए हैं, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि समय निकाल करके प्रेरणा स्थल पर सब आना चाहिए। और खास करके जो विशेष दिन होता है, जन्म दिवस या कोई विशेष दिन होता है, संबंधित हमारे महान पुरुषों का संबंधित दिवस में जरूर आना चाहिए। क्या है कि बाहर से यहाँ विजिटर्स भी आते हैं, कई विदेश के लोग भी आते हैं, हमारे देश के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और साथ साथ में हमारे कुछ सांसदों का भी लगातार यहाँ आराम से अपना यहाँ चरणों में आकर के हम फूल चढ़ा सकते हैं। फिर लगातार हम यहाँ आते रहेंगे तो हमको प्रेरणा मिलते रहेगा। ये मतलब प्रेरणा स्थल यही है कि हम यहाँ सम्मान भी करेंगे और हम खुद भी यहाँ से प्रेरणा लेते रहेंगे, तब ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। हम महान उन वीरों को, क्रांतिकारियों को हम कभी नहीं भूल सकते। जीवित हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिमा यहाँ लगा के रखा है, बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। अब एक भारत के संसद के परिसर में यह ऐतिहासिक दिन है। एक जगह प्रेरणा स्थल पर आज जिन महान लोगों की मूर्तियां हम देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन आदरणीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया और साथ में लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी ने किया और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनेक इस अवसर पे मौजूद रहे। यह स्थल हमेशा देश के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। जिन महानायकों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं, ये सारे नायकों हैं जिन्होंने देश को आज इस बौद्धिक स्तर पर, आज इस महानता के की श्रेणी में पहुंचाया है। इसलिए ये सदैव चिर स्मरणीय और देश के लिए प्रेरक स्मृति के रूप में याद रहेंगे। तो आप देख रहे थे संसद भवन परिसर से प्रेरणा स्थल की सीधी तस्वीर। देखिए, आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, ये देखिए बहुत ऐसा स्थान बना है
जहां से भावी पीढ़ी भी प्रेरणा ले सकती है और एक साथ सभी महापुरुषों के दर्शन कर सकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के विकास में योगदान दिया, देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया, देश के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे सभी महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं यहाँ लगी हुई आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी से लेकर के, महात्मा फूले से लेकर के, महाराणा प्रताप से लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के सबकी मूर्तियां यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय की मूर्ति भी हमने अभी यहाँ देखी। और आप देखते हैं कि कई ऐसे एमपी रहे होंगे जिनके 5 साल निकल गए होंगे, उन्होंने सारी मूर्तियां नहीं देखी होगी। ये प्रेरणा स्थल में एमपी जो आएंगे नए, उनके लिए भी सुविधा है, और जो विजिट करने आएंगे, संसद भवन को विजिट करने आएंगे, उनके लिए भी ये सुविधा है कि उनकी जीवनी के बारे में QR कोड के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। और स्थान बहुत सुंदर बना है और यहाँ आने के बाद भी ऐसा लगता है कि ऐसे स्थान की आवश्यकता थी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल की सीधी तस्वीर। आज के इस विशेष प्रसारण में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।